और माननीय मंत्रीगण जो विराजमान हैं इस समय मंच पर, सबसे पहले कृपया दीप प्रज्वलन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य सभी गणमान्य अतिथि, सबसे पहले दीप प्रज्वलन। सनातन परंपरा में किसी भी शुभ कार्य के पूर्व हम दीप प्रज्वलित करते हैं और कामना करते हैं सर्वशक्तिमान से कि हम सभी अप दीपो भव हों, अपना उजाला हम स्वयं बने। आपकी तालियां बहुत फीकी हैं काशीवासियों। मैं देख पा रहा हूं कि आपके अंदर इस कोहरे ने, ये कोहरा कुछ कर नहीं पाएगा हमारा आज के इस कार्यक्रम की ऊर्जस्विता। और जो यहाँ पर सभी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं मित्रों। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है। मंचासीन है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा कृपया पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री आप पधारे थे और अब मैं अनुरोध करूंगा गरिमा बनाए रखें। आप अगर कार्यक्रम की शालीनता और गरिमा बनाए रखेंगे तो हम सब बहुत आभारी होंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुरोध करूंगा एक बार पुनः सुधांश पंत जी से कृपया श्री दया शंकर मिश्र दयालु जी का माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री संजय कार्यक्रम में मंच पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, पांडु आसाम से काशीवासी उन्हें देखकर आह्लादित हैं। आज के कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है। मैं भारत सरकार के पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से उनके स्वागत भाषण का अनुरोध करता हूं। माननीय मंत्री महोदय। आज की इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत देश की यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके अति प्रिय नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम सबका मार्गदर्शन कर रहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय पोत परिवहन जलमार्ग वायुस मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअली हम सब के साथ जुड़े हुए असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। विगत 8 वर्षों में बदलते हुए भारत को दुनिया ने देखा है। काशी ने एक नई यात्रा प्रारंभ की है। दुनिया के शिप रिपेयर सेंटर तथा पांडु टर्मिनल को राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड का शिलान्यास तथा गुवाहाटी में स्थित मैरीटाइम स्किल सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट का लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। ये लघु फिल्म यात्रा में गंगा विलास रिवर क्रूज एक अहम अध्याय है।
विश्व का सबसे लंबा और अत्याधुनिक लग्जरी रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम को मित्र देश बांग्लादेश से जोड़ते हुए 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। गंगा विलास रिवर क्रूज यात्रियों को गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना, जमुना और ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे 40 प्रतिष्ठित स्थलों की इको फ्रेंडली यात्रा पर ले जाएगा, जहां उन्हें पूर्व की 27 नदियों के प्राकृतिक वास की एक करीबी झलक मिलेगी। प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद गंगा विलास रिवर क्रूज की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होगी। हर महादेव। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े विभिन्न राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, टूरिज्म इंडस्ट्री के साथी, देश विदेश से वाराणसी पहुंचे टूरिस्ट, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, लोहड़ी का उमंग भरा त्योहार है। आने वाले दिनों में हम उत्तरायण, मकर संक्रांति, भोगी, बिहू, पोंगल जैसे अनेक विध पर्व भी मनाएंगे। मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे सभी लोगों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे पर्वों, दान, दक्षिणा, तप, तपस्या, हमारे संकल्पों की सिद्धि के लिए बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार, ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों, श्रद्धालुओं को मिला है। इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में मल्टी मॉडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं। साथियों, गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर नहीं है, बल्कि ये प्राचीन काल से इस महान भारत भूमि की तप तपस्या की साक्षी है। परिस्थितियां कैसी भी रही हो, मां गंगे ने हमेशा कोटि कोटि भारतीयों को पोषित किया है, प्रेरित किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा जी के किनारे की पूरी पट्टी की आजादी के बाद विकास में पिछड़ती ही चली गई। आगे जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस वजह से लाखों लोगों का
गंगा किनारे से पलायन भी हुआ। इस स्थिति को बदला जाना जरूरी था, इसलिए हमने एक नई अप्रोच के साथ काम करना तय किया। हमसे गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया। अर्थ गंगा यानी हमने गंगा के आसपास बसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का एक नया वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। टूरिस्ट का विशेष अभिनंदन करता हूं, जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले आप सभी एक प्राचीन शहर से एक आधुनिक क्रूज से सफर करने जा रहे हैं। मैं अपने इन विदेशी टूरिस्ट साथियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि इंडिया हैज एवरीथिंग that you can imagine. It also has a lot beyond your imagination. India cannot be defined in words. India can only be experienced from the heart, because India has always opened her heart for everyone, irrespective of region or religion, creed or country. We welcome all our tourist friends from different parts of the world. साथियों, साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाले ये जो लोग इसमें से अध्यात्म की खोज में है, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा। जो भारत की नेचुरल डायवर्सिटी को देखना चाहते हैं, उन्हें ये क्रूज सुंदरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा। जिन लोगों की रुचि भारत में नदियों से जुड़े सिस्टम को समझने में है, उनके लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी। रूप कर पाएंगे। ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा, वहां विकास की एक नई लाइन तैयार करेगा। क्रूज टूरिज्म के लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं हम देश भर के नदी जलमार्गों में तैयार कर रहे हैं। शहरों के बीच लंबे रिवर क्रूज के अलावा हम अलग अलग शहरों में छोटे क्रूज को भी बढ़ावा दे रहे हैं। काशी में भी इस प्रकार की व्यवस्था अभी चल रही है। ये हर पर्यटक वर्ग की पहुंच में हो, इसके लिए बजट से लेकर लग्जरी क्रूज तक हर प्रकार की सुविधाएं देश में विकसित की जा रही है। साथियों, देश में क्रूज टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म का ये संगम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में पर्यटन का एक बुलंद दौर शुरू हो रहा है। कामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। हम आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि कृपया हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास को उसके गंतव्य हेतु रवाना करें। यह ऐतिहासिक दृश्य है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास को उसके गंतव्य की ओर रवाना कर रहे हैं। आप सबकी तालियां बहुत हल्की हैं। काशीवासियों गढ़ की ओर रवाना हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। पूर्व परिवहन जलमार्ग मंत्रालय की ओर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने सहयोगी मंत्रिमंडल एवं वाराणसी में मंडलायुक्त यह सामने क्रूज आपको दिखाई दे रहा है। यह एक अनोखी चीज़ है। काशी के लोग सपने में देखा करते थे कि जल में इस तरीके से यात्रा लोग करते हैं। आज वो काशी के लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। काशी के लोग ही नहीं, प्रदेश के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग धन्यवाद देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। आज किस तरह से इसको देख रहे हैं, जिस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज इसका उद्घाटन करना है, तो किसके द्वारा ये किया जा रहा है और क्या है ये? हमेशा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज वर्चुअल इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहीं पे आए हुए हैं और उनकी देखरेख में यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। पर्यटक तो यही देख लीजिए कि एक साल के लिए क्रूज आपका फुल है, खाली नहीं उसमें है। आज पर्यटक लाखों लाख रोज आ रहे हैं यहाँ पे, तो पर्यटन की दृष्टि से हमारा बनारस बहुत आगे हो गया। टेंट सिटी का भी उद्घाटन होने वाला है, तो उसका किस तरह से आप क्या वहाँ पर निरीक्षण किए थे, किस तरह का वो? हम लोग गए थे वहाँ, देखिए लग रहा है एक शहर बसा हुआ है गंगा उस पार रेती में। आज पर्यटकों की भीड़ लगी है। लोग कह रहे थे कि नाविक तो यहाँ से उस पार इतने लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि नाविकों को भी रोजगार मिल गया, सारे लोगों को रोजगार मिल गया। तो मैं समझता हूँ कि रोजगार के क्षेत्र में भी पर्यटकों का जो आवागमन हो रहा है उससे काफ़ी बेहतर और अच्छा हुआ है। मेरा नाम मोनिका जायसवाल है और मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलदैया वाराणसी से हूँ। और यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं गंगा विलास क्रूज़ को बाय बाय कहने के लिए। जितने टूरिस्ट आए हैं उनको वेलकम करने के लिए आए हैं कि वो यहाँ आए हैं हमारे काशी के पर्यटन को इतना विकास देने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए। मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसमें योगी जी का पूर्ण सहयोग रहा है और योगी जी के अथक परिश्रम से बनारस का केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है। जगह जगह से लोग आ रहे हैं, हमारे बनारस को एक नई पहचान मिल रही है। इससे बड़े गर्व की बात और क्या होगी हम सब वाराणसियों के लिए।
यहाँ पे जो टेंट सिटी बनी है और जो ये विलास क्रूज है, तो इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं सिर्फ टूरिस्ट के नज़रिए से देखूं तो टूरिस्ट को रहने के लिए, किसी भी पर्यटक को रहने के लिए हमेशा कुछ अलग चाहिए होता है। वो जब अपने घर से निकलता है कुछ अलग सोच के निकलता है, तो वो उसे एक अलग एक्सपीरियंस देगा, दोनों ही, चाहे वो गंगा विलास क्रूज़ हो चाहे वो टेंट सिटी हो। और रही बात बनारसियों की, तो थोड़ा किराया कम कर देते तो बनारसी भी जा कर के घूम लेते। तो क्या लग रहा है जो इनका जो है जो रखा गया है लोगों के लिए, वो कुछ ज़्यादा ही है? मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। मुझे भी जाना है पर थोड़ा सा किराया ज़्यादा लग रहा है ना, तो नहीं जाऊंगी अभी बाद में जाऊंगी, पर जाऊंगी ज़रूर। आफ्टर ऑल बनारस में है तो यार इतना तो बनता है। सलोनी प्रकाश, कहाँ से है? जीजीआईसी मलदैया वाराणसी। क्या यहाँ पे है आज ये कार्यक्रम आपका, और जो है यहाँ पे यहाँ पे जो क्रूज़ है गंगा विलास क्रूज़, यहाँ से होते हुए 52 दिन लेते हुए डिब्रूगढ़ आसाम जाएगा, उसी के लिए है। और हमारे प्रधानमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे वर्चुअली दिल्ली से। तो कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है, हम लोग सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और आज सबसे अच्छी चीज़ है कि आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है, सनराइज़ दिख रहा है, तो लोगों में जरा सा जोश भी दिख रहा है। दे आर मोर ऑप्टिमिस्टिक कहा जा सकता है। योगी जी यहाँ पे आने वाले हैं और जो है इस पूरे कार्यक्रम को देख रेख में होगा, और वर्चुअली जो है प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। हाँ, तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे पहले भी योगी जी से आप मिल चुकी हैं? हाँ, मिल चुके हैं, कई कार्यक्रम हुआ है जिसमें हम लोग आए थे। जैसे कि एक बार रुद्राक्ष में 5G वाला हुआ था, संपूर्णानंद में भी हुआ था, और कई कार्यक्रम उसमें हम लोग शामिल हुए हैं। और अच्छा लगा है कि हम लोग आते हैं। इसमें एक तरह से जो उनकी योजनाएं होती हैं, जो स्कीम होती हैं, उसकी जानकारी मिलती है, और ये सारी स्कीम पब्लिक तक भी जानी चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, बस वही है सारी चीज़ें। क्या लग रहा है, इससे पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा या किस तरह से इसको देख रही है? नहीं, पर्यटकों को बढ़ावा तो मिलेगा। टूरिस्ट जैसे वाराणसी वैसे शुरू से ही बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस रहा है, होली सिटी है, तो शुरू से टूरिस्ट आते रहे हैं। और जितना भी अगर आप टूरिस्ट के लिए करेंगे, जितना आप करेंगे, तो टूरिज़्म को एक बूस्ट मिलेगा और अच्छा रहेगा। तो इस हिसाब से तो बहुत अच्छा है।